आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 3.3 एंड 3.4। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स की 2 फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 3.1 एंड 3.2। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो हैं वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.3। एक्टिविटी 3.3 हमें क्या दे रखी है? हमें बोला गया टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ठीक है, हमें कुछ आयरन के, जिंक के, लेड एंड कॉपर के कुछ पीसेस लेने हैं। क्लियर? देन हमें बोला गया है प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन। ठीक है, फिर किसी भी मेटल को आयरन के ब्लॉक के ऊपर आपको प्लेस करना है, मींस कि जिंक, लेड, कॉपर में से किसी भी मेटल को। क्लियर? देन आपको बोला है स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर आपको बोला है कि आप क्या करो, इन मेटल्स को 4 या 5 टाइम आप हैमर से क्या करो, उसको स्ट्राइक करो। ठीक है, फिर देन आपको बोला है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। क्लियर? जब आप किसी भी मेटल को हैमर से स्ट्राइक करोगे तो आपके देखोगे कि वो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर? आप ऑब्जर्व करोगे कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। देन हमें बोला है रिपीट विद अदर मेटल्स। ठीक है, फिर आप कोई और मेटल ले लो। ठीक है, जो भी आपको मेटल्स दे रखे इनमें से कोई अदर मेटल्स ले लो, फिर इस प्रोसेस को क्या करो, रिपीट करो। ठीक है, देन बोले रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया कि जो भी शेप में चेंज आया उसको क्या करो, आप रिकॉर्ड करो। क्लियर? सो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, कुछ मेटल्स जो है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम हैमर से मेटल्स को स्ट्राइक करें, हम डिफरेंट मेटल्स ले रहे हैं, हैमर से क्या करें, स्ट्राइक करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ मेटल्स जो है वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मालेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मालेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, जब मेटल्स जो है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मालेबिलिटी बोला जाता है। क्लियर? हमने प्रीवियस वीडियो में मेटल्स की 2 प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि मेटल का सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मेटल के पास क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी कि मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो हार्डनेस होते हैं मेटल्स की वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। क्लियर? और इस एक्टिविटी से हमें मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी क्या पता चली कि मेटल्स की हम थिन शीट्स बना सकते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मालेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। देन हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.4। एक्टिविटी 3.4 में हमें क्या बोला गया है कि लीस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव बीन सीन इन डेली लाइफ। ठीक है, आप वो मेटल्स इकट्ठा करो जिसकी आपने डेली लाइफ में वायर्स देखी हैं। ठीक है, हमने डेली लाइफ में कुछ ऐसे भी मेटल्स ऑब्जर्व किए जिनकी वायर्स होते हैं, जैसे कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, गोल्ड की। तो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। तो हमें बोला गया कि कुछ ऐसे मेटल्स इकट्ठा करो जिनकी क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, मींस के ऐसे मेटल्स की लिस्ट बनाओ जिनकी क्या होती है, वायर्स होते हैं। क्लियर? एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, जो मेटल्स की एबिलिटी होती है कि मेटल जो है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसी मेटल्स की एबिलिटी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। क्लियर? सो यहाँ से हमें मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मींस कि हम मेटल्स की क्या बना सकते हैं, थिन वायर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। हमें क्या बोला गया, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, हमसे बोला जाए कि सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। क्लियर? आगे हमें क्या बोला गया है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ठीक है, मेटल्स की जो नेचर होते हैं, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मालेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, इसी की वजह से हम मेटल्स को क्या दे सकते हैं, डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेटल को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मालेबल मेटल की तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है सबसे मालेबल मेटल है। ठीक है, सो गोल्ड जो है वो मालेबल मेटल भी है, गोल्ड जो है वो डक्टाइल मेटल भी है। क्लियर? एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि क्या गोल्ड मालेबल है या डक्टाइल है, सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड जो है सबसे डक्टाइल मेटल है और मालेबल भी है। तो इस वीडियो में हमने मेटल्स की अदर 2 प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी कर ली कि मेटल क्या होते हैं, मालेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेटल्स की हम थिन शीट्स बना सकते हैं, मेटल्स की थिन हम वायर्स भी बना सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो में हमने मेटल्स की 2 अदर प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर ली। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम मेटल्स की रेस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको एक्टिविटी 3.3 एंड 3.4 अच्छे से क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।